जय हिंद दोस्तों। मैं एक बार फिर आपके सामने आ गया हूँ फुटप्रिंट्स विदाउट फीट के चैप्टर नंबर 2 के साथ अ थीव्स स्टोरी। इसमें हम देखेंगे किस तरीके से एक चोर की जिंदगी बदलती है एक अच्छे इंसान के मिल जाने से। किस तरीके से हरी सिंह, जो कि हमारी कहानी का थीफ है, हमारी थीफ स्टोरी का थीफ है, हमारी कहानी का हीरो है, वो किस तरीके से अनिल के साथ मिलता है जो कि एक राइटर है, और अनिल के साथ मिलने के बाद किस तरीके से उसका जीवन बदल जाता है, वो हम करेंगे इस कहानी के अंदर। तो शुरुआत से लेकर अंत तक इस कहानी के साथ जुड़े रहिएगा। बहुत अच्छी स्टोरी है, बहुत अच्छी सीख देने वाली कहानी है, तो आप इसके साथ बस हमारे साथ जुड़े रहिएगा। और जैसे ही आप जुड़ेंगे 4-5 मिनट, उसके बाद आपको अपने आप ही मजा आने लग जाएगा। आपने अभी तक बहुत प्यार दिया, इसी तरीके से आगे प्यार देते रहें। शुरू करते हैं हमारी कहानी द थीफ स्टोरी। आई वॉज स्टिल अ थीफ व्हेन आई मेट अनिल। मैं तब भी चोर था जब मैं पहली बार अनिल से मिला। एंड दो ओनली 15, मेरी उम्र तब सिर्फ 15 साल थी। आई वॉज एन एक्सपीरियंस्ड एंड फेयरली सक्सेसफुल हैंड। लेकिन मैं बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस था और मेरा फेयरली सक्सेसफुल हैंड था कि बहुत अच्छी हाथ की सफाई थी चोरी करने में। अनिल वॉज वॉचिंग अ रेसलिंग मैच व्हेन आई अप्रोच्ड हिम। सीन ये चल रहा है, रेसलिंग मैच देख रहा है अनिल, और वो भी बहुत सारे लोग देख रहे हैं, लेकिन अपना शिकार ढूंढते हुए अनिल के पास जाता है हरी सिंह जाता है। हरी, ध्यान रखना कहानी में हरी सिंह चोर है और अनिल हमारे कहानी में राइटर है, जो कुछ पैसे थोड़े बहुत करके जैसे जैसे लिखता है वैसे वैसे पैसे कमा लेता है। आई अप्रोच्ड हिम, आई हमेशा यूज होगा हरी सिंह के लिए। ही वॉज अबाउट 25। करेक्टर स्केच पूछा जा सकता है अनिल का। अनिल की एज है 25। टॉल, लंबा है, लीन फैलो, दुबला पतला है, एंड ही लुक्ड इजी गोइंग, और बहुत ही ज्यादा इजी गोइंग दिखने वाला है। लीन फैलो है ना, और इजी गोइंग है। इजी गोइंग यानी वो लोग जो बिल्कुल अपने काम पे ध्यान नहीं देते, नजरअंदाज कर देते हैं चीजों को, है ना, केयरलेस टाइप के दिखने वाले लोग। काइंड, बहुत ही ज्यादा दयालु है। सिंपल, काइंड एंड सिंपल है। सिंपल इनफ फॉर माई पर्पस, और अपने पर्पस के लिए। और उसका पर्पस क्या है? थीफ का पर्पस क्या होगा? चोरी करना, है ना। तो चोरों को ऐसे ही लोग पसंद आते हैं जो काइंड हो, सिंपल हो, और सबसे बड़ी चीज की इजी गोइंग हो, है ना। तो वो भी मिल गया था, देख के पता चल गया। चोर देख लेते हैं, अपना टारगेट ढूंढ लेते हैं कि यार ये बंदा सबसे फिट रहेगा। आई हैडंट हैड मच लक ऑफ लेट एंड थॉट आई माइट बी एबल टू गेट इनटू द यंग मैन्स कॉन्फिडेंस। मेरा लक वैसे हमेशा ज्यादा खराब नहीं होता, और उसे पता लग गया कि यार ये जो इंसान है, गेट इनटू द यंग मैन्स कॉन्फिडेंस, इसका कॉन्फिडेंस जीतने में मुझे ज्यादा तकलीफ नहीं आएगी। यू लुक अ बिट ऑफ अ रेसलर योरसेल्फ। अब सबसे पहले जाके बात तो करनी पड़ेगी, है ना, ऐसे ही तो दोस्ती होगी। तो सबसे पहले जाता है और उसके पास और बात करता है कि यार भाई साहब, आप बड़े रेसलर टाइप के लग रहे हो, बड़े पहलवान टाइप के लग रहे हो। आई सेड अ लिटिल फ्लैटरी हेल्प्स इन मेकिंग फ्रेंड्स, कि थोड़ी बहुत फ्लैटरी जरूरी होती है दोस्ती करने के लिए। सो डू यू, सामने से जवाब आता है कि हाँ, मैं तो बॉडी बिल्डर लग ही रहा हूं, तुम भी बॉडी बिल्डर लग रहे हो। ही रिप्लाइड विच पुट मी ऑफ फॉर अ मोमेंट, और जैसे ही सामने से ये जवाब आया तो एक बार के लिए तो मैं हिल गया, यार ये तो इतना ज्यादा हल्के में लिए जैसा इंसान नहीं है। बिकॉज एट दैट टाइम आई वॉज रादर थिन, तो वो भी बहुत पतला था, लेकिन सामने वाले ने भी व्यंग्य किया उसके ऊपर कि यार तुम भी तो किसी रेसलर से कम नहीं लग रहे हो। वेल आई सेड मॉडेस्टली, वो बहुत ही मॉडेस्टली, नया वर्ड है आपके सामने, मॉडेस्टली, हम्बली, बहुत ही विनम्रता से जवाब देता है। आई डू रेसलिंग अ बिट, कि मैं थोड़ी थोड़ी रेसलिंग कर लिया करता हूं। अब वो पूछता है व्हाट इज योर नेम। कौन पूछ रहा है? कौन पूछ रहा है? अनिल पूछता है हरी सिंह से कि तुम्हारा नाम क्या है। हरी सिंह, आई लाइड। ध्यान दीजिएगा, जब अनिल ने पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है, उसने अपना नाम बताया हरी सिंह। आई लाइड, झूठ बोला। क्यों बोला झूठ? चोर अपना नाम एक जैसा नहीं रख सकते, अलग अलग नाम बदलना पड़ता है, जगह बदलनी पड़ती है। इट टूक अ न्यू नेम एवरी मंथ, वो हमेशा अपना हर महीने नया नाम रख लिया करता था। दैट kept me ahead of the police and my former employees, क्योंकि हर जगह धोखा दे दिया करता था, हर जगह कहीं ना कहीं चोरी कर लिया करता था। तो पुलिस से बचने के लिए और पुराने लोगों से बचने के लिए वो अपना नाम बार बार बदल लिया करता था, क्योंकि सेम नाम से पकड़े जाने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। आफ्टर दिस इंट्रोडक्शन अनिल टॉक्ड अबाउट अ वेल ऑयल्ड रेसलर। अब अनिल बात कर रहा है वेल ऑयल्ड। आपने देखा होगा कुश्ती के मैच में किस तरीके से जो पहलवान होते हैं पूरे शरीर पे तेल लगा के रखते हैं, है ना। Who were grunting, नया वर्ड आपके सामने है ग्रंटिंग। ग्रंटिंग, मेकिंग लो साउंड, साउंड ऑफ एफर्ट्स, रोरिंग,
ग्रंटिंग करना मतलब जब कुश्ती करते हैं, कबड्डी का मैच देखा होगा, कुश्ती देखा होगा, किस तरीके से लोग जो चल रहा गिराते हैं, है ना, तो उस तरीके का सीन है, उसे कहते हैं ग्रंटिंग करना, उठा उठा के फेंकना, उसके लिए आवाज निकल ही जाती है अपनी आप, जब अगर आप इतना पावर यूज कर रहे हैं तो। लिफ्टिंग एंड थ्रोइंग ईच अदर अबाउट, एक दूसरे को उठा रहे हैं, फेंक रहे हैं, गिरा रहे हैं। आई डिडंट हैव मच टू से, मेरे पास ज्यादा चीजें कहने के लिए नहीं है। अनिल वॉकड अवे, अनिल वहां से चला जाता है। आई फॉलोड कैजुअली, और हरी सिंह उसको कैजुअली फॉलो करता है। फॉलो क्यों कर रहा है कि अगर इतने से में चले जाएगा तो शिकार हाथ आएगा कैसे, दोस्ती कैसे करेंगे, दोस्ती करना बहुत जरूरी है। उसके घर में घुसना है, उसके घर में चोरी करनी है, तो 2-4 बार बात करेंगे, दोस्ती करेंगे, बहलाएंगे, फुसलाएंगे, तभी तो ये मौका मिलेगा। हेलो अगेन ही सेड, वो वापस हेलो बोलता है। हरी सिंह पीछे ही पड़ गया है अनिल के। हेलो अगेन बार बार जाके बात जबरदस्ती। कई बार होता है कि सामने वाला इंसान अपन से बात करने में इंटरेस्टेड नहीं है, लेकिन फिर भी हम चाहते हैं कि उससे बात करे, पीछे ही पड़ जाते हैं, है ना, और वो हमें इग्नोर कर रहा है, लेकिन फर्क नहीं पड़ता क्योंकि हमारे एम कुछ अलग है। आई गेव हिम माई मोस्ट अपीलिंग स्माइल, सामने वाले में जब अपन को बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है, अपन के सर के हाँ भाई है ना, तो उस तरीके की स्माइल वापस वो देता है, अपीलिंग स्माइल, अट्रैक्टिव, प्लीजिंग, आकर्षक, प्लीज करने वाली। आई वॉन्ट टू वर्क फॉर यू, अब जब कोई बात आगे बनती नहीं दिखी तो हरी सिंह ने बोला कि मैं आपके लिए कुछ काम करना चाहता हूं, अगर आपके पास कोई काम हो, आपके पास कोई जॉब हो तो मुझे जॉब दीजिए, मैं आपके लिए जॉब करना चाहता हूं। आई सेड बट आई कांट पे यू, अनिल रिप्लाई करता है कि काम भले ही करो, मेरे पास तुम्हें देने के लिए पैसे नहीं है ना, मेरा इतना अच्छा बिजनेस नहीं चल रहा है, इतनी अच्छी राइडिंग नहीं चल रही है कि मैं तुम्हें कुछ पे कर पाऊं। आई थॉट ओवर फॉर अ मिनट, फिर सोचा उसने कि यार पैसे नहीं देगा, बिना पैसे के काम आज के टाइम में कौन करता है। Perhaps I had misjudged my man, एक बार तो लगा कि यार कहीं मैंने अपने मैन को ढूंढने में मिसजज तो नहीं कर लिया, मिसजज मेरे से कोई गलती तो नहीं होगी, गलत इंसान तो नहीं ढूंढ लिया, गैस रॉन्गली, गलत अनुमान तो नहीं लगा लिया मैंने, यार मेरे को तो लग रहा था ये बहुत अमीर होगा या बहुत ज्यादा पैसे वाली पार्टी होगी, ये तो वैसे ही फटेयाल लग रहा है, इसको इसके साथ काम करने में कोई फायदा भी है कि नहीं। आई आस्क्ड कैन यू फीड मी, कि चलो पैसे मत देना, खाना खिलाओगे, फीड कराओगे मुझे। कैन यू कुक, सामने वाले ने जब अगर तू खाना बना सकता है तो भले ही आ, भले ही खा, खाना बनाना आता है, आता है तो आ जाओ। आई कैन कुक, आई लाइड अगेन, वापस झूठ बोला है। क्या बोला है कि हाँ मैं खाना बना लेता हूं, खाना बनाना आता नहीं है, झूठ मूठ का बोल दिया, खाना बनाना आता है। क्यों बोला झूठ मूठ का, इसलिए बोला क्योंकि घर के अंदर घुसना है, जब तक घर के अंदर एंट्री नहीं मिलेगी तो हाथ कैसे साफ करेंगे, इसीलिए झूठ बोल दिया। इफ यू कैन कुक देन मे बी आई कैन फीड यू, अगर तुम खाना बना सकते हो तो मैं तुम्हें खाना खिला सकता हूं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। He took me to his room over the जमुना स्वीट शॉप, पूछा जा सकता है कि घर कहां पर था, तो घर था जमुना स्वीट शॉप के पास। एंड टोल्ड मी आई कुड स्लीप ऑन द बालकनी, और मुझे बता दिया यहां रहना है, बालकनी में तुम सो सकते हो, ये घर है देख लो। But the meal I cooked that night must have been terribly because Anil gave it to the stray dogs and told me to be off. लेकिन उस दिन जो मैंने रात को खाना बनाया, इतना बेकार खाना बनाना आता नहीं था, झूठ बोल के घुसा था। सीधी सी बात है, जो काम अपन को आता नहीं वो अपन पहली बार करेंगे तो कुछ ना कुछ तो गड़बड़े होगी ही होगी, है ना। तो इतना बेकार खाना बनाता है कि अनिल उस खाने को कुत्तों को दे देता है। अब आप समझ लीजिए कि कितना बेकार खाना बनाया होगा। बट आई जस्ट हंग अराउंड स्माइलिंग इन माई मोस्ट अपीलिंग वे, लेकिन वही बेशर्मो वाली स्माइल वापस कि अरे साहब आता तो नहीं था, लेकिन आपके घर में एंट्री मारनी थी इसलिए झूठ बोलना पड़ा। समझ गया अनिल भी कि यार ये थोड़ा चेप टाइप का हो रहा है ना, घर के अंदर घुसना चाहता है इसलिए इस तरीके से बिहेव कर रहा है। एंड ही कुडंट हेल्प लाफिंग, और पर कहते हैं ना साफ दिल के लोग होते हैं ना, वो किसी में बात में ज्यादा गुस्सा नहीं करते, बड़ा आराम से रहता है। तो इस बात पे भी उसे हंसी आ गई, यार गजब आदमी है, खाना बनाना आता नहीं तो पहले ही मना कर देता, झूठ मूठ का बोला खाना बनाना आता है, घर में घुस गया। तो इसको भी अनिल को भी हंसी आ गई कि यार बड़ा अजीब सा इंसान है। लेटर ही पैटेड मी, पैटेड मतलब थपथपाना, लेटर ही पैटेड मी ऑन द हेड एंड सेड नेवर माइंड, कोई बात नहीं, चिंता मत करो, नहीं आता नहीं आता। ये टीच मी टू कुक, मैं तुम्हें खाना बनाना सिखाऊंगा। और वो सिखाता भी है, खाना बनाना सिखाता है। कौन किसे सिखाता है? अनिल सिखाता है हरी सिंह को। He also taught me to write my name, और क्या क्या चीजें सिखाई, ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन पूछा जाता है। क्या सिखाया? लिखना सिखाया, write my name, and said he would soon teach me to write whole sentence, और ये भी कहा कि जैसे जैसे तुम यहाँ रुकोगे मैं तुम्हें पूरा सेंटेंस लिखना सिखाऊंगा। एंड टू ऐड नंबर्स, उसके बाद नंबर्स ऐड करना सिखाऊंगा, गिनती करना सिखाऊंगा। यानी कुल मिला के एक अच्छा इंसान बनने के लिए हमें जिस चीजों की जरूरत होती है, पढ़ाई की जरूरत होती है,
अनिल चाहता है कि वो हेल्प कर सके हरी सिंह की। छोटा बच्चा है, टीनेजर है, 14-15 साल का है, आप ही की उम्र का है। अगर आपको सही दिशा मिल जाए सही टाइम पे तो आप लाइफ में बहुत सारी ऊंचाइयां छू सकते हो, है ना, सही रास्ते पे रहोगे तो। आई वॉज ग्रेटफुल, मैं बहुत ग्रेटफुल फील कर रहा था। आई न्यू दैट वंस आई कुड राइट लाइक एन एजुकेटेड मैन देयर वुड बी नो लिमिट टू व्हाट आई कुड अचीव। अगर मैंने एक बार एजुकेटेड मैन की तरह लिखना सीख लिया, पढ़ना सीख लिया, तो उसके बाद तो कोई लिमिट्स ही नहीं है ना। जितना कुछ चाहूंगा मैं हासिल कर सकता हूं अपने लाइफ में। स्काई इज द लिमिट। इट वॉज क्वाइट प्लीजेंट वर्किंग फॉर अनिल। अब उसके लिए उसको भी अनिल के साथ काम करने में काफी मजा आ रहा था, अच्छा लग रहा था। आई मेड द टी इन द मॉर्निंग, सुबह सुबह अनिल के लिए चाय बनाया करता था। एंड देन वुड टेक माई टाइम बाइंग द डेज सप्लाईज, और उसके बाद डेज सप्लाईज, घर की जो जरूरतें होती है, सप्लाईज प्रोविजन, सामग्री, घर में जो खाने पीने का सामान लाना है, दूसरी जरूरत का सामान लाना है, अनिल ने बोल दिया था कि सारा सामान तुम्हें ही लाना है, पैसे दे दिया करता था, लाया करता था। यूजुअली मेकिंग अ प्रॉफिट ऑफ अबाउट ₹1 a डे। हर दिन हिसाब में से ₹1 का घपला किया करता था, ₹1 अपने जेब में डाला करता था, बाकी हिसाब मालिक को दे दिया करता था। I think he knew I made little money this way, but he did not seem to mind. हरी सिंह भी जानता था कि अनिल को पता है कि मैं रोज ₹1 का घपला किया करता था, ₹1 जेब में डाल लिया करता था, पूरा सही हिसाब नहीं देता था, ₹1 की पॉकेट मनी अपनी जेब में रख लिया करता था। लेकिन कभी भी अनिल ने इस बात को साबित नहीं किया, उसके सामने उसमें कुछ जाहिर नहीं होने दिया कि तुम रोज रोज पैसे, कोई बात नहीं, ₹1 से कोई फर्क नहीं पड़ता। अनिल मेड मनी बाय फिट्स एंड स्टार्ट। अनिल बाय फिट्स एंड स्टार्ट, इरेगुलर इंटरवल्स पर सेल्डम, कभी कभी, है ना। अनिल को भी कभी रोज रेगुलर सैलरी नहीं मिला करती थी कि हर महीने सैलरी आ रही है, पैसा, ऐसा नहीं। कभी कोई बुक छप गई, कभी कोई आर्टिकल छप गया तो उसे पैसे मिला करते थे। रोजाना डेली बेसिस की इनकम नहीं थी। ही वुड बोरो 1 वीक, बड़ा यानी स्ट्रगल, बोरो 1 वीक, एक हफ्ते बोरो कर लिया, किसी से उधार ले लिया, लैंड द नेक्स्ट, अगले महीने वापस चुका दिया करता था। He kept worrying about his next check, और उसे हमेशा चिंता लगी रहती थी कि उसका अगला चेक कब आएगा, अगले पैसे कब आएंगे। But as soon as it arrived, he would go out and celebrate, और जैसे ही उसके पास, ऐसे तो बड़ा टेंशन में रहता था, पैसे कब मिलेंगे, पैसे कब मिलेंगे, लेकिन जैसे ही पैसे मिलते थे वो सेलिब्रेट करने निकल जाया करता था, बहुत ज्यादा एंजॉय करता था। It seems he wrote for magazines a queer way to make a living. Queer way, नया वर्ड है आपके सामने, queer way, strange way, एक अजीब तरीका था उसके लिए मैगजीन्स में लिखकर पैसा कमाने का, है ना। और कोई दूसरा काम नहीं था, मैगजीन में लिखता था और उसी से उसको पैसा मिला करता था, जो कि डेली बेसिस पे नहीं था। कभी कभी मैगजीन में छप जाया करता था, पैसा आता था, कभी नहीं आता था, बाकी उधार पे। यानी कुल मिला के स्ट्रगल अनिल की लाइफ में भी चल रहा था, और हरी सिंह तो चोर था ही, तो आप स्ट्रगल देख ही सकते हैं। One evening he came home with small bundle of notes. एक बार एक कोई किताब विताब छप गई होगी, बंडल ऑफ नोट्स लेकर आया घर पे। Saying he had just sold a book to publisher. बोलता है कि किसको बता रहा है, हरी सिंह को बता रहा है, चोर को बता रहा है कि देखो भैया आज तो पैसे मिले हैं और मेरी एक बुक है जो पब्लिशर को बेची है मैंने। At night I saw him chuck the money under the mattress. मैट्रेस के अंदर पैसा रखते हुए भी देखा था। किसने देखा था? हरी सिंह ने देखा था। किसको देखा था? अनिल को देखा था। क्या देखा था? पैसे लेकर आया था। कहां से लाया था? बुक पब्लिश हुई थी उसकी, और बुक पब्लिश होने के कुछ पैसे मिले थे, बंडल ऑफ नोट्स था उसके पास, और उसने अपने मैट्रेस के नीचे दबा के चोर के सामने ही पैसे रख दिए थे। I had been working for Anil for almost a month, and apart from cheating on the shopping, had not done anything in the line of work. ध्यान दीजिएगा, लाइन ऑफ वर्क। मैं 1 महीने से अनिल के लिए काम कर रहा था, 1-2 रुपए का वो घपला कर दिया करता था। उसके अलावा मैंने अपने लाइन ऑफ वर्क में कोई बड़ा काम नहीं किया। लाइन ऑफ वर्क यानी इसका लाइन ऑफ वर्क है चोरी करना, आपका लाइन ऑफ वर्क है स्टूडेंट, मेरा लाइन ऑफ वर्क है मैं टीचर हूं, है ना। तो सबकी अपनी अपनी लाइन होती है, अपना अपना काम होता है, और सब अपने अपने काम में कुछ ना कुछ करते रहते हैं, है ना। तो इसने अपने काम में काफी टाइम से कुछ किया नहीं था, और आज देख लिया था मालिक पैसे लेकर आए हैं, बंडल नीचे छुपाया हुआ है, तो अब कुछ ना कुछ तो करना ही था। आई हैड एवरी अपॉर्चुनिटी फॉर डूइंग सो। मेरे पास हर एक अपॉर्चुनिटी थी ये काम करने की, पैसा चुरा लेने की। अनिल had given me a key to door and I could come and go as I pleased. अनिल ने इतना विश्वास कर रखा था कि मुझे घर की चाबी दे रखी थी, जब मन आए मैं घर में आऊं, जब मन आए घर से चला जाऊं। He was the most trusting person I had ever met.
सबसे ज्यादा विश्वास करने वाला पर्सन ही वही था जिसके ऊपर मैं बहुत ही जो मुझ पे बहुत ज्यादा विश्वास करता था। इतना मैं नया चेहरा था, नया इंसान था उसके घर में। इतना जल्दी कहते हैं किसी पे विश्वास नहीं करना चाहिए, लेकिन अच्छे लोग जो होते हैं ना, उनकी प्रॉब्लम ही यही है कि वो सब पे बहुत जल्दी विश्वास कर लिया करते हैं, और विश्वास ही धोखा है। एंड दैट इज वाई इट वॉज सो डिफिकल्ट टू रॉब हिम। और कहते हैं ना कि एक बार सामने वाला कोई आप पे इतना ज्यादा विश्वास करे तो उसका विश्वास तोड़ना मुश्किल हो जाता है ना। विश्वास नहीं करता तो उसके साथ तो छल कपट कर लिया, कोई टेंशन वाली बात नहीं, लेकिन सामने वाला बहुत ज्यादा विश्वास दिखा रहा है तो उसके साथ गलत करना बड़ा ही मुश्किल काम होता है। इट्स इजी टू रॉब अ ग्रीडी मैन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, यहां से ध्यान दीजिएगा। इट्स इजी टू रॉब अ ग्रीडी मैन। ग्रीडी, लालची इंसान को लूटना बहुत ज्यादा आसान है, बिकॉज ही कैन अफोर्ड टू बी रॉब। वो अफोर्ड कर लेगा, थोड़ा पैसा इकट्ठा कर रखा है, बहुत लालची है, कहीं खर्च नहीं करता, उससे चुरा भी लोगे तो वो कहीं ना कहीं और मैनेज कर लेगा, कंजूस आदमी है ना। बट इट इज डिफिकल्ट टू रॉब अ केयरलेस मैन। लेकिन किसी केयरलेस मैन जो किसी अपनी चीज का ध्यान ही नहीं रखता, उसके चोरी करना थोड़ा मुश्किल रहता है। क्यों? Sometimes he doesn't even notice he has been robbed, क्योंकि उसे पता ही नहीं होता कि उसकी कोई चीज चोरी हो गई है ना। अब जब चोरी हो गई है और सामने वाले को पता ही नहीं चल रहा, उस चीज का टेंशन ही नहीं ले रहा, तो चोर को चोरी करने में भी मजा नहीं आता। एंड दैट टेक्स ऑल द प्लेजर आउट ऑफ द वर्क। अब आपने चोरी करी और सामने वाला सर पकड़ के अगर रोया नहीं तो फिर मजा नहीं आता कि यार चोरी कैसे करी है, उसको पता ही नहीं चला, मजा ही नहीं आया। अच्छे से रोता 10 दिन आसपास को, भगवान चल रहा हो, भगवान ऐसा हुआ, आपने मेरे साथ ही ऐसा क्यों किया। जब तक ऐसे दाढ़े मार मार के रोए नहीं तो चोर को मजा थोड़ी आता है। तो यार ऐसे इंसान के साथ चोरी करने में मजा आता है, उसको पता ही नहीं चलेगा यार मैं ही कहीं रख के भूल गया हूँ, मैंने किसी को दे दिया होगा। तो ऐसे केयरलेस इंसान के साथ चोरी करने में भी मजा नहीं आता है। वेल इट्स टाइम आई डिड सम रियल वर्क। लेकिन अब वो मौका है जब मैं कुछ अपना रियल काम करूंगा, असली चोरी। I told myself I am out of the practice। बहुत दिन हो गए हैं प्रैक्टिस नहीं करी है, काफी दिन हो गए अपने हाथ आजमाए नहीं है। And if I didn't take the money, he will only waste it on his friends। अगर मैंने पैसा नहीं चुराया दोस्तों पे उड़ाएगा, दोस्तों के साथ पार्टी करने जाएगा, खाने पीने चले जाएगा, मूवी देखने चले जाएगा। इससे अच्छा है कि पैसा मैं ही ले लेता हूं, मैं गरीब आदमी, कुछ ना कुछ काम तो आएगा मेरे। आफ्टर ऑल ही डजंट इवन पे मी। और मुझे कौन सा पे करता है, पूरे टाइम इसके लिए काम करता हूँ, झाड़ू पोछा, बर्तन सामान लाना ले जाना है, इतना सारा काम करता हूँ, उसका पैसा भी नहीं देता। पैसा नहीं देगा तो क्या करूंगा, मुझे खुद को ही करना पड़ेगा कुछ ना कुछ। अनिल वॉज अस्लीप। अनिल सोया हुआ था। अ बीम ऑफ मूनलाइट स्टेप्ड ओवर द बालकोनी एंड फील ऑन द बेड। चांदनी रात थी, चांद की रोशनी सीधा बेड के ऊपर पड़ रही थी। उसके चांदनी रात में सब कुछ क्लियर दिखता है, तो सारी चीजें चांद की रोशनी में सब कुछ साफ साफ दिख रहा था। आई सेट अप ऑन द फ्लोर। रात का समय था, लेट नाइट हो रही थी। वो उठता है, फ्लोर पे बैठता है, कंसिडरिंग द सिचुएशन। जब अपन गलत काम करते हैं ना तो बहुत ज्यादा ध्यान देना पड़ता है। चीटिंग कर रहे होगे आप, इन्विजिलेटर कहाँ इधर उधर है तो नहीं, फर्रा जेब में पड़ा है, बड़ा ध्यान। ऐसा काम कभी करना मत, पकड़े जाओगे तो बड़ी समस्या हो जाएगी, है ना। तो गलत काम करने में बहुत ज्यादा सतर्क हमें रहना पड़ता है। इफ आई टुक द मनी, अगर मैं पैसा ले लेता हूं, आई कुड कैच द 10:30 एक्सप्रेस टू लखनऊ। पूछा जाता है कई बार क्वेश्चन, कौन सी ट्रेन पकड़ लेता अगर वो पैसा टाइम से चुरा के रेलवे स्टेशन 10:30 तक पहुंच जाता तो उसे लखनऊ एक्सप्रेस मिल जाती। स्लीपिंग आउट ऑफ द ब्लैंकेट आई क्रैप्ड अप टू द बेड। धीरे धीरे बेड के पास जाता है। क्रैप्ट मतलब होता है पेट के बल रेंगना, रेंगते हुए जाना, कहीं पता ना चल जाए मालिक को, जग ना जाए, चोरी करनी है। अनिल वॉज स्लीपिंग पीसफुली। अनिल एकदम पीसफुली सोया है, कोई टेंशन नहीं है, सब कुछ बढ़िया चल रहा है। आज तो पैसे भी मिले, नींद भी अच्छी आती है ना। हिज फेस वॉज क्लियर एंड अनलाइन। उसके चेहरे पे कोई लाइंस नहीं है, अनलाइन कहते हैं झुर्रियों वाला चेहरा। बहुत ज्यादा टेंस्ड चेहरा उन लोगों का होता है जो कुछ बहुत ज्यादा गलत काम कर रहे हैं। जब अपन लाइफ में एकदम ठीक चल रहे हैं, अपना दिल एकदम साफ है, किसी का गलत अपन ने कुछ नहीं किया, तो हमारे चेहरे पे इतने ज्यादा टेंशन क्यों होगी? बिल्कुल भी नहीं होगी। Even I had more marks on my face। अनिल से ज्यादा मार्क्स तो मेरे चेहरे पे थे, क्योंकि मैं गलत गई, भगवान पता नहीं है जग गया तो क्या होगा, है ना। उसके चेहरे पे ज्यादा मार्क्स थे। दो माइन वर द मोस्टली स्कार्स। और मेरे तो स्कार्स थे, धब्बे थे। उसके तो चेहरे पे लाइनें होनी चाहिए, मेरे चेहरे पे तो धब्बे थे। कितना ज्यादा गलत काम कर रहा हूं। उस इंसान जिसके घर पे मैं रहा, जिसने मुझे खाना खिलाया, जिसने मुझ पे इतना विश्वास किया कि घर की चाबी तक दे दी, और उसी के घर में मैं डाका डाल रहा हूं। 100 बार सोचना चाहिए इंसान को ऐसा काम करने से पहले, है ना। माई हैंड स्लिड अंडर द मैट्रेस। मेरा हाथ जैसे तैसे मैट्रेस के अंदर जाता है, स्लिड करता है। सर्चिंग फॉर द नोट्स। नोट्स को ढूंढता है। When I found them, और जैसे ही मिल जाते हैं, I drew them out of without a sign। और बिना किसी आवाज के वो नोट्स को निकाल लेता है।
अनिल साइड इन हिज स्लीप एंड टर्न ऑन हिज साइड। अनिल लंबी सांस ले रहा है, नींद में सोया हुआ है और एकदम से करवट बदल के चोर की तरफ मुंह कर लेता है। सांसों की एकदम सांस उसके हाथ पे महसूस होती है हरी सिंह को कि यार मैं चोरी कर रहा हूं, एकदम नाक पास है, हाथ पास है ना। टुवर्ड्स मी आई वॉज स्टार्टल्ड एंड क्विकली क्रॉल्ड आउट ऑफ द रूम। क्रॉल्ड झुक के, रेंगता हुआ, क्रॉल करता हुआ, जग ना जाए, बिल्कुल भी आवाज ना हो, और वो रूम से बाहर निकल जाता है। When I was on the road, और जब वो दौड़ के रोड पे पहुंचा, I began to run, दौड़ना शुरू कर दिया, भागो जल्दी यहां से भागो, अगर कहीं जग गया, पता चल गया, पीछे आ गया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। I had the notes at my waist, waist यानी कमर पे बांध लिए नाड़े से। Held there by the strings of my pajama, strings कहते हैं नाड़े को, पजामा, पजामा के नाड़े से यहाँ पे कमर में बांध लिए हैं पैसे। I slowed down to walk and counted the notes, फिर थोड़ी देर रुकता है कि एक बार गिन तो लूं पैसे कितने हैं। 600 रुपये इन 50s, 50 रुपए के नोट जिनका अमाउंट बन रहा है 600। कमेंट कर कर बताइएगा 50 के कितने नोट होंगे कि 600 रुपए बनेंगे। आई कुड लिव लाइक एन ऑयल रिच अरब फॉर अ वीक और टू। इतने से रुपए में वो बोल रहा है कि मैं अमीरों की तरह जिंदगी जीऊंगा। अरे यार, गलत तरीके से कमाए हुए पैसे कितने दिन आपके पास टिकेंगे, है ना। एक दो दिन आप आराम से निकालोगे, 3-4 दिन, लेकिन वो चैन की नींद तो कभी नहीं आने वाली। जो ईमानदारी के पैसे, कहते ना आराम की तो दाल रोटी भली, अगर ईमानदारी की दाल रोटी खा रहे हैं तो जीवन में बहुत आगे जाएंगे, और हराम का खाओगे तो चैन की नींद तो कभी भी नहीं आएगी। When I reached the station, जब वो दौड़ के स्टेशन पहुंचता है, I did not stop at the ticket office। टिकट क्यों खरीदेगा, चोर है, कभी टिकट खरीदते हैं क्या चोर? चोर तो सीधे ही घुसते हैं अंदर। आई हैड नेवर ब्रॉट अ टिकट इन माई लाइफ, उसने अपनी जिंदगी में ही कभी टिकट नहीं खरीदा। बट डैश स्ट्रेट टू द प्लेटफॉर्म, डायरेक्ट डैश स्ट्रेट, डैश मतलब पुश, यानी अंधाधुंध दौड़ता हुआ सीधा कहां पहुंचा? प्लेटफॉर्म पे ही पहुंचा। The Lucknow Express was just moving out. लखनऊ एक्सप्रेस जस्ट निकल रही थी। The train had still to pick up speed. ट्रेन को अभी जस्ट स्पीड पकड़ना बाकी था। And I should have been able to jump into one of the carriage, but I hesitated for some reason I can't explain, and I lost the chance to get away. उसको लगता है कि मैं ट्रेन पकड़ सकता हूं। ट्रेन जा ही रही थी, निकल ही रही थी। जब ट्रेन अपनी स्पीड पकड़ती है तो बहुत धीरे 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 धीरे। आपने DDLJ का सीन देखा होगा, किस तरीके से शाहरुख खान ने काजोल का ऐसा हाथ पकड़ के, आ जाओ सिमरन, है ना, पकड़ लिया था। तो ये भी चाहता तो सिमरन की तरह ट्रेन में चढ़ सकता था, लेकिन सिमरन ने सोचा कि नहीं यार, कुछ ना कुछ मैं गलत कर रहा हूं, है ना, मुझे नहीं जाना चाहिए। When the train had gone, I found myself standing alone on the deserted platform. जब ट्रेन चली गई तो उसने देखा कि वो अकेला डेजर्टेड प्लेटफॉर्म, अकेले प्लेटफॉर्म पे खड़ा था। I had no idea, उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा, कोई आइडिया नहीं है उसके दिमाग में, where to spend the night, कि मैं रात को कहां रुकूं, अपनी नाइट कहां स्पेंड करूं। I had no friends, मेरे कोई दोस्त नहीं थे इस शहर में। Believing that friends were more trouble than the help, उसका मानना था कि दोस्त तो ज्यादा ट्रबल होते हैं हेल्प से, है ना। And I did not want to make anyone curious by staying at one of the small hotel near the station, और मैं किसी को क्यूरियस नहीं करना चाहता था कि लोग पूछे भाई साहब कहां से आए हो, क्यों आए हो, यहाँ क्यों रुक रहे हो, इसलिए किसी को क्यूरियस नहीं करना चाहता था होटल में रुक के। The only person I knew really well was the man I had robbed, और जिस इंसान को इस शहर में मैं सबसे अच्छी तरीके से जानता था वो तो कौन था? अनिल था, जिसके घर में मैं चोरी करके आया हूं। अब चोरी करके उसके घर में घुसना बहुत मुश्किल काम है। लिविंग द स्टेशन, स्टेशन को छोड़ते हुए आई वॉक स्लोली थ्रू द बाजार, धीरे 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 बाजार में जाता है। इन माई शॉर्ट कैरियर एज अ थीफ आई हैड मेड अ स्टडी ऑफ मैन्स फेसेस। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से भी बनता है कि मेरे छोटे से कैरियर में, चोरी के छोटे से कैरियर में मैंने क्या सीखा है? इंसानों के चेहरे पढ़ना सीख लिया है कि कैसे कैसा चेहरा होता है इंसानों का। When they had lost their goods, जब कोई इंसान का सामान चोरी हो जाता है, गुड्स चोरी हो जाते हैं, तो कैसे चेहरे बनाता है? क्वेश्चन यहां से पूछा जाता है, ध्यान दीजिएगा। द ग्रीडी मैन शोड फियर, जो ग्रीडी होगा, लालची होगा, वो डर दिखाएगा, अरे यार मेरे साथ क्या हो गया, वापस चोरी ना हो जाए, डर लगेगा उसे। द रिच मैन शोड एंगर, जो बहुत ज्यादा अमीर होगा वो एंगर दिखाएगा, अरे यार कौन है, अभी DSP साहब को फोन करता हूं, अभी बताता हूं, सालों की अकल ठिकाने लगा दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, है ना। द पुअर मैन शोड एक्सेप्टेंस, लेकिन जो पुअर होगा, है ना, वो एक्सेप्टेंस करेगा, एक्सेप्ट कर लेगा, जो भगवान आपने मेरी जिंदगी में ऐसा ही लिखा था, ऐसा ही होना था, इसलिए हो गया। बट आई न्यू दैट अनिल्स फेस, लेकिन मुझे अनिल के फेस के बारे में भी पता है, अनिल क्या कर रहा होगा। When he discovered the theft, जब अनिल को पता चलेगा कि मैंने उसके घर में चोरी करी, जिसको घर में रहा, जिसको पढ़ाया उसने, खिलाना पिलाना, सारा काम करना, इतनी हेल्प करना,
है ना। और जब उसे पता चल गया यार इसने मेरे साथ ऐसा किया, इसने मेरे साथ धोखा किया, वुड शोड ओनली अ टच ऑफ सैडनेस, सिर्फ सैडनेस आएगी उसके चेहरे पे, दुख आएगा, दर्द आएगा, पेन आएगा, तकलीफ आएगी, पीड़ा आएगी कि कितनी ज्यादा तकलीफ हो गई यार, ऐसा तो नहीं करना चाहिए था, मैंने उसके साथ कुछ गलत नहीं किया, उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। नॉट फॉर द लॉस ऑफ द मनी बट द लॉस ऑफ ट्रस्ट। पैसा आता रहता है जाता रहता है, लेकिन ट्रस्ट ऐसी चीज है, विश्वास ऐसी चीज है, एक बार चले जाता है तो जिंदगी में वापस नहीं मिलता। बड़ी मुश्किल से कमाया जाता है ट्रस्ट, और एक बार अगर आपने कमा लिया है तो उसे भूल कर भी खोना नहीं चाहिए, छोड़ना नहीं चाहिए। आई फाउंड माई सेल्फ इन द मैदान। अब वो मैदान में बैठा बैठा टेंशन, जब हम कोई गलत काम कर देते हैं तो टेंशन तो हमें होता ही है, इसलिए कभी गलत काम करें नहीं और अच्छे लोगों को तो धोखा बिल्कुल भी ना दें। एंड सेट डाउन ऑन द बेंच, वहां पे बेंच पे बैठ जाता है। द नाइट वॉज चिली, सर्दी लग रही है, ठंड की रात है, नवंबर दिसंबर का महीना चल रहा है। द नाइट वॉज चिली, इट वॉज अर्ली नवंबर, शुरुआत के दिन है नवंबर के महीने के। एंड अ लाइट ड्रिजल एडेड माई डिस्कंफर्ट। ध्यान दीजिएगा, लाइट ड्रिजल नया वर्ड है आपके सामने, लाइट ड्रिजल। ड्रिजल कहते हैं जो बहुत ही हल्की बूंदाबांदी होती है, बहुत ही ओस टाइप की, बहुत छोटी बूंदे गिरती है, उसे कहते हैं ड्रिजलिंग, है ना, बहुत हल्की बूंदाबांदी। एडेड माई डिस्कंफर्ट, मेरा कंफर्ट खत्म कर दिया, डिस्कंफर्ट बढ़ा दिया, है ना। Soon it was raining quite heavily, पहले तो हल्की बूंदाबांदी हुई और उसके बाद तेज बारिश आने लग गई। My shirt and pajama stuck to my skin, जब हमारी पूरे कपड़े भीग जाते हैं तो कैसे चमड़े एकदम हमारी बॉडी से, स्किन से चिपक जाते हैं। And a cold wind blew in the rain across my face, सर्दी का टाइम है, रात का टाइम है, बारिश में भीग चुका है, हवा ठंडी चल रही है, रहने की जगह नहीं है, ठंड लगने लग गई है ना, हवा के थपेड़े लग रहे हैं गालों पे। I went back to बाजार, वो बाजार जाता है। and sat on the shelter at the clock tower, घंटा घर जाके बैठ जाता है। The clock tower showed midnight, समय हो रहा है रात के 12 बजे। I felt for the notes, एकदम से याद आता, अरे यार नोट्स कहाँ गए, है ना, वापस चेक करता है, नोट्स तो ठीक है सर, गीले तो नहीं, वे फटे तो नहीं। They were damp from the rain, damp यानी भीग चुके हैं, गीले हो चुके हैं रेन में। अनिल्स मनी, क्या कह रहा है, ये पैसा किसका है, अनिल का पैसा है, अनिल्स मनी। In the morning he would probably have given me 2 or 3 रुपी, है ना, मॉर्निंग में क्या होता है 2-3 रुपए वो मुझे दे दिया करता था, हमेशा कुछ ना कुछ पैकेट मनी अनिल मुझे दिया करता था। Give me 2 or 3 रुपी to go to cinema, सिनेमा चले जाना, मूवी देख लेना। But now I had it all, हमेशा 2-3 रुपए देता था, आज तो सारे पैसे मेरे पास ही हैं, मुझे किसी पैसे की जरूरत नहीं है। I couldn't cook his meal, मैं रोज रोज उसके लिए खाना नहीं बना सकता। Run to the बाजार, रोज रोज उसके लिए बाजार नहीं जा सकता। और learn to write whole sentences anymore, और रोज रोज वो मुझे पढ़ाए, ये भी मुझसे सहन नहीं होता। पढ़ाई करना बड़ा मुश्किल काम है, 1 घंटे का वीडियो देखना, 40 घंटे का वीडियो देखना बहुत मुश्किल होता है ना। पढ़ाई का वीडियो देखना, रील्स देख लेंगे हम टका टक टका, 1 घंटा 2 घंटा कब चले जाएगा पता ही नहीं चलेगा, लेकिन जब सामने कोई पढ़ाने बैठा है तो ये वीडियो देखना थोड़ा सा मुश्किल हमारे लिए हो जाता है। लेकिन हमारे चैनल के साथ बने रहिएगा, हम इस चीजों को और ज्यादा आसान कर देंगे, आपको इतनी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। एक बार जुड़ जाइए हमारे साथ और हमारे वीडियोस ऐसे देखिए, देखो मजा आ रहा है ना आपको कहानी सुनने में, ऐसे ही जुड़े रहिएगा। I had forgotten about them, the excitement of the theft, ये सारी चीजें तो मैं भूल ही गया था थेफ्ट की एक्साइटमेंट में, कि यार मैंने क्या कुछ खो दिया, इतना अच्छा इंसान खो दिया, वो मुझे पढ़ना सिखा था, वो मुझे क्या सिखाने वाला था। Now I couldn't cook meals, run to the bazaar or learn road hiles under anymore. I had forgotten about them in the excitement of the theft. यार वो सामने वाला बंदा मुझे अच्छा इंसान बनाने की कोशिश कर रहा है और मैं हूं कि वहीं जाके चोरी कर ली। Whole sentences I knew could one day, अगर मैं पूरे sentences बनाना सीख लेता one day, bring me more than a few hundred rupees, तो तुम्हें आराम से पैसे कमा लेता। क्यों मैंने जल्दबाजी दिखाई, क्यों मैं और नहीं रुक पाया और नहीं सीख पाया, अच्छा इंसान क्यों नहीं बन पाया। थोड़ी देर अगर मैं पेशेंस रख लेता तो शायद चीजें कुछ और होती। आप भी पेशेंस रखिएगा, चीजें कुछ और होगी। अगर आप एंड टाइम तक हमारी वीडियोस देखेंगे तो एक टाइम आएगा आपकी दोनों बुक्स अच्छी तरीके से कंप्लीट हो जाएगी और कोई डाउट आपके लिए बचेगा ही नहीं। इट वॉज अ सिंपल मैटर टू स्टील एंड समटाइम्स जस्ट एज सिंपल टू बी कॉट। चोरी करना एक बहुत ही सिंपल मैटर होता है और उससे भी ज्यादा सिंपल होता है पकड़े जाना। पकड़े जाना भी बहुत जल्दी हम पकड़े भी जाते हैं। बट टू बी अ रियली बिग मैन, लेकिन एक अच्छा इंसान बनने के लिए, एक बिग मैन बनने के लिए, अ क्लेवर एंड रेस्पेक्टेड मैन, क्लेवर समझदार, रेस्पेक्टेड जिसकी समाज में इज्जत हो,
वॉज समथिंग एल्स, यानी वो लोग बहुत कम मिलते हैं जिनकी समाज में इज्जत होती है, जान पहचान होती है, रुतबा होता है, लोग इंसान खड़े हो जाते हैं आपकी रेस्पेक्ट देने के लिए, है ना। अच्छा इंसान, आपके पास पैसे हैं नहीं है, इज्जत होनी बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर एक बार इज्जत नीलाम हो गई ना आपकी, फिर कुछ नहीं बच जाता, है ना। आई शुड गो बैक टू अनिल, मुझे अनिल के पास वापस जाना चाहिए। आई टोल्ड माई सेल्फ, मैं खुद से कहता हूं, इफ ओनली टू लर्न टू रीड एंड राइट, सिर्फ क्या करने के लिए, अब कोई चोरी वोरी नहीं करनी, अब किसी तरीके की चापलूसी नहीं करनी, फालतू की बातें नहीं करनी, अब जाना है मुझे एक अच्छा इंसान बनने के लिए, पढ़ने के लिए, रीड करने के लिए, लिखने के लिए, कि मैं वहां जाकर कुछ सीख सकूं। आई हरीड बैक टू रूम फीलिंग वेरी नर्वस, मैं वापस दौड़ के जा रहा हूं रूम की तरफ, बहुत ज्यादा नर्वस फील कर रहा हूं। फॉर इट्स मच इजियर टू स्टील समथिंग, कि बहुत इजी है उसके लिए चोरी करना, लेकिन चोरी का माल वापस रखना। अगर आप बहुत ज्यादा पुरानी फिल्में देखेंगे 70s 80s की, पुराने जमानों की फिल्मों में ऐसा ही होता था, चोरी करते टाइम तो पकड़े नहीं जाते थे, लेकिन चोरी का माल जब वापस रखने जाते थे तब पकड़े जाते थे। तो यहां टेंशन शुरू होती है कि पिछले पहले की फिल्मों में क्या होता था कि कहीं मर्डर हो गया है, उसके पेट में चाकू घुसा हुआ है, हीरो आया, हीरो ने जाके अरे तुम्हारे क्या हुआ, चाकू निकाल रहा है, और इतने में पुलिस आ गई, है ना। तो चोरी करते टाइम पकड़े जाते नहीं थे, लेकिन चोरी का माल वापस रखते टाइम पकड़े। अब यहां टेंशन ज्यादा बढ़ रही है कि कहीं मैं पैसा रखने जाऊं और वहां पे भाई साहब जगह, हाँ भाई साहब कहां गए थे आप, है ना। अगर ऐसा सिचुएशन हो गई तो क्या होगा। इजियर टू स्टील समथिंग देन टू रिटर्न इट अनडिटेक्टेड, रिटर्न इट अनडिटेक्टेड, बिना पकड़े जाए पैसे वापस रखना ज्यादा मुश्किल काम है चोरी करने से। आई ओपन द डोर क्वाइटली, वापस चोरी करने के लिए जितना धीरे खोला था उससे भी ज्यादा धीरे से अंदर घुसने के लिए वापस दरवाजा खोल रहा है। देन स्टूड इन द डोरवे, डोरवे पे थोड़ी देर खड़ा रहता है। इन क्लाउडेड मूनलाइट, अब बादल भी छाए हुए हैं, जैसा कि आपने देखा अभी वो जो बाजार में था उसके कपड़े भीग गए, उसके नोट्स भीग गए, है ना। तो बादल छाए हुए हैं, बारिश रुक गई है, बादल दिख रहे हैं, मूनलाइट, थोड़ा बादलों के बीच में किस तरीके से चांद, चांद छिपा बादल में, सलमान खान का गाना आपने सुना होगा, है ना। अनिल वॉज स्टिल अस्लीप, अनिल अभी भी गहरी नींद में सोया हुआ है। आई क्रैप टू द हेड ऑफ द बेड, मैं उसके पास पहुंचता हूं। एंड माई हैंड केम अप विद द नोट्स, मेरे हाथों में नोट्स हैं। आई फेल्ट हिज ब्रेथ ऑन माई हैंड, वापस रखने जा रहा है तो वापस वही सीन क्रिएट हो रहा है, सांस वापस महसूस हो रही है हाथ में जब वो रखने जा रहा है उसके सर के पास पैसे। आई रिमेन्ड स्टिल फॉर अ मिनट, वो 1 मिनट के लिए वहीं रुक जाता है कि भाई जग मत जाना, पैसे रख रहा हूं, ले जा नहीं रहा, है ना। देन माई हैंड फाउंड द एज ऑफ द मैट्रेस, मैट्रेस का एज मिल जाता है, वहां पे वो पैसे रखता है। एंड स्लिप्ड अंडर इट विद द नोट्स, और वो पैसे वहां पे रख देता है। आई अवोक लेट नेक्स्ट मॉर्निंग, ये सब रख रखा के सारी चीजें खत्म हो गई, भाई साहब वहीं जाके सो गए वापस, है ना। रात को पूरे घूमे थे, नींद तो अच्छी आनी थी, वापस आ गए, अक्ल आ गई। सुबह का भूला अगर शाम को घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। अगर आपसे कोई गलती हो गई, गलती सबसे होती है, गलती कोई इंसान ऐसा नहीं जिससे गलती नहीं होती, लेकिन अगर समय पे हम उस गलती का सुधार कर लें तो हम असली इंसान है। लेकिन अगर हम उसके बाद भी, अकल बादाम खाने से नहीं ठोकर खाने से आती है, तो अगर ठोकर खाने के बाद भी आपको अकल आ गई है और आपने हमारे चैनल को लाइक कर लिया है, सब्सक्राइब कर लिया है, तो बस जुड़े रहिएगा कहानी में, आगे आपको आगे कोई ना कोई फायदा होता रहेगा। जैसा कि फायदा किसको हो रहा है कमेंट करके बताइएगा। I awoke the late morning to the I awoke late next morning, अगली सुबह लेट उठा, क्योंकि पूरी रात राती जोगा किया है, पूरी रात इधर उधर भागा है, पूरी रात सड़कें नापी है, ट्रेन पकड़ी है, घंटा घर गया है, बाजार में गया है, बारिश आई है, सो एंड सो बहुत चीजें हुई। अनिल हैड ऑलरेडी मेड द टी, सुबह जब तक उठा मालिक ने चाय बना के रखी, वैसे बनानी तो नौकर को चाहिए, रोज नौकर बनाता है, आज मालिक ने कहा रे यार आज मैं चाय बनाता हूं, तू भी क्या याद रखेगा, है ना। He stretched out his hand towards me, मेरी तरफ सुबह सुबह चाय का कप लेके लो, चाय पियेंगे आप। There was a 50 rupee note between his fingers, चाय तो सुबह सुबह दी, 50 रुपए, ले बेटा 50 रुपए, क्या किया तूने रात को कल, है चोरी करता है, ये ले 50 रुपए, यही सीन हुआ होगा, देखते हैं क्या होता है। My heart sank, दिल बैठ गया एक बार सुबह सुबह, अरे यार मालिक को सब पता चल गया रात को मैंने क्या किया था। I thought I had been discovered मतलब कोई डिस्कवरी नहीं, कुछ पता, सब कुछ पता चल गया मालिक को कि मैंने रात को क्या किया, लगता है मेरी चोरी पकड़ी गई। I made some money yesterday, लेकिन मालिक क्या बोलते हैं कि यार कल कुछ कमाई हुई थी, कुछ पैसे मिले थे। He explained, now you will be paid regularly, आज से तुम्हें रोज पैसे दिए जाएंगे, रोज तुम्हारी इनकम चालू, तुम्हें रोज 1-2 रुपए का घपला नहीं करना पड़ेगा, अब से तुम्हारी डेली इनकम चालू हो गई। चोर मन में सोच रहा है बच गए, मुझे तो कुछ और ही लगा था, मुझे लगा था 50 रुपए देके रवाना कर रहा है, लेकिन ये बोल रहा है कि आज से तुम्हें रोजाना पैसे मिलेंगे।
माई स्पिरिट्स रोज, ध्यान दीजिएगा नया वर्ड है आपके सामने, स्पिरिट्स, करेज, मेरी हिम्मत बढ़ गई। अरे यार चलो सब कुछ ठीक है, टेंशन वाली बात नहीं है। बट व्हेन आई टुक द नोट, लेकिन जैसे ही मैंने वो नोट हाथ में लिए, इट वॉज स्टिल वेट फ्रॉम द नाइट्स रेन। नोट अभी भी गीले थे। क्यों गीले थे? कल रात को चोरी करके गया था, भीगे थे नोट, सारे भीगे हुए पड़े हैं। तो जैसे ही सुबह सुबह नोट में, अभी भी वो नमी उन नोटों में थी, वो गीलापन उन नोटों में था। टुडे वी विल स्टार्ट राइटिंग सेंटेंसेस, ही सेड। अनिल ने कुछ नहीं कहा कि ये नोट गीले कैसे हुए, कल मैंने मैट्रेस के नीचे रखे थे, कुछ नहीं। 50 रुपए दिए। कहते हैं कि सामने वाली गलती, अगर सामने वाले को आपने एहसास करा दिया और उसके बाद कुछ कहा नहीं, तो वो उसके लिए उससे ज्यादा बड़ी सजा होती है कि यार कुछ कहा नहीं सर ने, सोचा था कि बहुत बुरी तरह धोएंगे लेकिन धोया नहीं, कुछ कहा नहीं, इवन कुछ बात का जिक्र भी नहीं किया, है ना। तो वो उसके लिए उससे ज्यादा बड़ी सजा होती है कि यार बिना कुछ कहे मार डाला सर ने, तो है ना। क्या बोला कि आज से हम सेंटेंस राइट करना सीखेंगे, लिखना सीखेंगे। आज मैं तुझे और पढ़ाऊंगा, तुझे अच्छा इंसान बनाऊंगा, है ना, थोड़ी दुनियादारी के बारे में बताऊंगा। He knew, but neither his lips nor his eyes showed anything. सर को सब पता था, मालिक को सब पता था, अनिल को सब पता था, लेकिन ना तो उसने अपने होठों से कुछ कहा, ना आंखों से कुछ जाहिर होने दिया। I smiled at Anil in my most appealing way. वापस तीसरी बार आया है appealing way, attractive, charming, है ना। वही उसकी पुरानी स्माइल अपीलिंग वे में वापस, सिर्फ कुछ नहीं कहता, सिर्फ मुस्कुराता है सर को देख के। एंड द स्माइल केम बाय इटसेल्फ विदाउट एनी एफर्ट्स। और इस स्माइल को लाने के लिए किसी भी तरीके के एफर्ट्स नहीं लगाने पड़े थे, अपनी आप ये स्माइल आई थी। और इस तरीके से हमारी कहानी खत्म होती है कि किस तरीके से चोर का मन बदलता है, किस तरीके से वो अच्छा इंसान बनता है और अपनी गलती में सुधार करके वापस लौटता है कि नहीं, अगर मुझे लाइफ में कुछ करना है तो मुझे इनके साथ रहना पड़ेगा, इनके साथ जुड़ना पड़ेगा। कुछ चीजें अच्छी होने में वक्त लगता है, कुछ चीजों को अच्छा होने में थोड़ा समय निकल जाता है। तो आप भी हमारे साथ इसी तरह जुड़े रहिएगा। कुछ समय लगेगा लेकिन कुछ समय बाद आप जरूर ग्रो करेंगे। और मैं यही, मेरी शुभकामना है कि आप ऐसी तरीके से ग्रो करते रहें। और हमारे चैप्टर में किसी भी तरीके की प्रॉब्लम हो, आप हमसे जुड़िए, सवाल पूछिए स्माइल स्टोन कैरियर इंस्टीट्यूट पे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।